हेलो, गुड आफ्टरनून। राधे राधे आप सभी को। तो आज मैं एक चीज़ आपको सिखा रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, आरवीएनएल का आप स्टॉक को देखेंगे तो उसमें जो स्पॉट है वो फ्यूचर से काफ़ी ऊपर है और फ्यूचर स्पॉट से काफ़ी ज़्यादा नीचे है। तो उसमें आप मुझसे कुछ लोगों ने पूछा कि इसको किस प्रकार ट्रेड किया जा सकता है, क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो उसका डिटेल आपको टेलीग्राम के माध्यम से बताया गया है, आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। अब इसमें लॉजिक समझिए कि होता क्या है जब ऐसा कंडीशन हो किसी भी स्टॉक के साथ, और उसको हम क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं, परिस्थितियाँ क्या बनती है। जैसे समझो कि स्पॉट है जो फ्यूचर से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि आप देख लेंगे कि कम से कम 3-4% ऊपर हो, तभी तो उसको काफ़ी ज़्यादा कहेंगे। अब वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, लेकिन आप उसमें एक देखेंगे सीक्वेंस होता है। स्पॉट अगर 307 है तो फरवरी की जो फ्यूचर होगी वो 292-93 है। मार्च की जाएंगे 282-83 है। अप्रैल की जाएंगे और ज़्यादा ज़्यादा नीचे मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नियर के फ्यूचर हैं वो स्पॉट से करीब हैं, मतलब कि जिसकी एक्सपायरी नज़दीक होगी वो स्पॉट से करीब होगी। लेकिन इस मंथ की फ्यूचर फरवरी की चूंकि एक्सपायरी नज़दीक आ रही है और अगले मंथ मार्च की फ्यूचर है, में डिफरेंसेस क्या है, आप डिफरेंसेस देखेंगे लगभग 10 पॉइंट के डिफरेंसेस है। लेकिन मार्च की फ्यूचर और अप्रैल के फ्यूचर में देखेंगे तो डिफरेंसेस मात्र 2-3 पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि आने वाले वक्त में ये हो सकता है कि ये जो डिफरेंसेज है मार्च और अप्रैल का, वो कम से कम 10 पॉइंट का होना चाहिए। मतलब कि जो 2 पॉइंट की है वो 10 पॉइंट की हो सकती है। इसका मतलब कि बीच के आर्बिट्राज का हम फायदा उठा सकते हैं और उसमें जो रिस्क होता है वो काफ़ी कम होता है। रिवार्ड तो ऑफकोर्स रिस्क के वर्सेस रिवार्ड ज़्यादा है, और दूसरी चीज़ की मार्जिन भी काफ़ी कम लगती है चूंकि आर्बिट्राज है। तो ऐसे ट्रेड मार्केट में अवेलेबल होते हैं, लेकिन काफ़ी कम आपको सर्च करना होगा। तो जिन जिन फ्यूचर में ऐसा हुआ है वहाँ पे आप ट्रैक करेंगे, लेकिन सब प्रत्येक फ्यूचर में इस प्रकार की ट्रेड नहीं होगी। कुछ में ऐसा हो सकता है कि अप्रैल वाले को बाइंग करके हमें मार्च की शॉर्ट करना पड़े। तो देखना पड़ता है कि सीक्वेंस जो बनी है वो किस प्रकार की बनी है। अगर वो सीक्वेंस आप पकड़ पाते हैं तो उसमें ट्रेड बन जाता है और वो ट्रेड काफ़ी बढ़िया होता है, उसमें लॉसेस कम होती हैं। तो आगे से आप ये देखिए कि कौन से फ्यूचर हैं जो स्पॉट से काफ़ी ज़्यादा कम चल रहे हैं और उसको क्या कर सकते हैं। दूसरी, कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि इंडेक्स में तो जब फ्यूचर कम होता है स्पॉट से तो इंडेक्स मूव कर लेती है ऊपर की तरफ, लेकिन क्या स्टॉक में भी करेगा? नहीं, स्टॉक में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। स्टॉक में अलग होता है, वो रूल सिर्फ इंडेक्स में अप्लाई होता है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।